कहते हैं कि हीरा तो कोयले की खान में रख देने के बावजूद भी दूर से ही चमकने लगेगा। कहने का मतलब अच्छी चीज अच्छी होती है और बुरी चीज के ऊपर आप कितना भी आवरण लगा दें वो हर हाल में बुरी साबित होकर रहती है। इसी तरह की चीजें कुछ निकल कर आई है साउथ कोरिया के FA-50 को लेकर। ये वही FA-50 है जिसने मलेशिया के अंदर तेजस की दिक्कत कर दी। यानी तेजस सेलेक्ट होते होते अगर रह गया तो वो FA-50 की वजह से हुआ। यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं, कई बार डिस्कशन भी कर चुके हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है प्रकरण, यानी तेजस को जो बाहर करके FA-50 को लेने की बातें जो सामने निकल कर आई है, इन सब के पीछे काम कर रही है तगड़ी वाली पॉलिटिक्स। और हम लोगों को भी पता था कि हाँ, यकीनन यहाँ पर भारत पॉलिटिक्स के मामले में पिछड़ गया और साउथ कोरिया को चूंकि अमेरिका का समर्थन था, इस वजह से पॉलिटिकली उसकी ये डील लगभग तय मानी जा रही है मलेशिया के साथ। हालांकि अभी भी वो डील हुई नहीं है और अगर 5% भी देखा जाए तो चांसेस तेजस के लिए है, क्योंकि अंततः केवल 2 ही फाइटर जेट बचे थे इस टेंडर में। एक तो साउथ कोरिया का FA-50 तो दूसरा भारत का तेजस। लेकिन अब जिस हिसाब की खबर निकल कर आ रही है वो खबर भारत के तेजस के हिसाब से सबसे शानदार खबर है अभी तक की, क्योंकि हो सकता है कि इन सब के बावजूद मलेशिया साउथ कोरिया का FA-50 खरीद ले, लेकिन आने वाले समय में जहां जहां भी तेजस की टक्कर होने वाली है FA-50 से, वहां पर तेजस को जबरदस्त एज मिलने वाला है। खबर ही कुछ इस तरह की है, आप यकीन मानिए मजा आ जाएगा सुनने में। वीडियो को पूरा देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये हम सभी लोग जानते हैं कि साउथ कोरिया का FA-50 काफी देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल अभी कुछ ही सालों पहले फिलीपींस ने भी 12 की संख्या में FA-50 लिए थे। पहले 6 लिए थे, फिर बाद में एडिशनल 6 लिए। इस तरह से उनके पास कुल नंबर हो जाता है 12। लेकिन अभी बहुत ज्यादा सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि फिलीपींस के पास मौजूद 12 फाइटर जेट में से 9 की संख्या में FA-50 ग्राउंडेड हो चुके हैं। पहले कुछ क्रैश वगैरह की खबरें जो आई थी वो तो अलग ही समझ लीजिए, और दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में ये बहुत बड़ी मात्रा में क्रैश भी हुए हैं। खैर, हम यहाँ पर ये बात कंसिडर कर सकते हैं कि इसके चूंकि यूजर ज्यादा हैं, अभी तक 200 की संख्या में FA-50 मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं, तो एक बड़ा नंबर हो गया। तो अगर इतने फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग के बाद कुछ 10-12 अगर क्रैश हो भी जाते हैं तो वो माइनर सी बात है, तो हम लोग उस चीज को अलग ही रखते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि टोटल 12 में से इस समय 9 की संख्या में FA-50 वो ग्राउंडेड हो चुके हैं और केवल 3 ही इस समय रनिंग कंडीशन में है। यानी जो एयरवर्दी की बात की जाए तो केवल 3 ही फाइटर जेट बचे हैं जो कि उड़ सकते हैं, बाकी अभी ग्राउंडेड पड़े हैं। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है पार्ट्स की कमी, यानी इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है साउथ कोरिया। और दूसरी प्रॉब्लम बताई जा रही है जो कि आंशिक रूप से हो सकती है, और वो ये है कि इनमें ओवरहॉलिंग की जरूरत है और लंबे चौड़े स्तर पर इसके अंदर ओवरहॉलिंग की जाएगी या फिर इन्हें रिफिट करने की कोशिश की जाएगी। किसी भी फाइटर जेट की लिहाज से या फिर उसकी फ्यूचर के हिसाब से सही चीज नहीं हो सकती। यानी ऐसा भी क्या ओवरहॉलिंग आपको करवाना है कि ये पूरी तरह से ग्राउंडेड ही हो गए। कभी हम लोगों ने MiG-21 के बारे में भी ऐसा सुना है क्या कि इसमें ओवरहॉलिंग की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि इस समय पूरी की पूरी फ्लीट ग्राउंडेड हो चुकी है? ऐसा पहले कभी सुनने के लिए नहीं मिला। होता है, कई केसेस में होता है, लेकिन वो इस लेवल का भी नहीं होता जब तक कि इंजन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन अभी चूंकि इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का इंजन लगा हुआ है, अमेरिकन इंजन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इंजन की वजह से पूरी तरह से ग्राउंडेड हो चुके हैं। लेकिन मामला कोई ना कोई अलग है। हो सकता है कि इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत ही कम बची हो, तो इस कारण 12 में से ये जो 9 फाइटर जेट हैं ये ग्राउंडेड हो चुके हैं, या फिर साउथ कोरिया इतना कैपेबल है ही नहीं कि वो अपने कस्टमर्स को समय पर इनके स्पेयर पार्ट्स मुहैया करवा दे। तो ऐसी परिस्थिति में भी संभव है कि ये ग्राउंडेड हो गए हों। तो कहने का मतलब कारण जो कुछ भी रहा हो, 12 में से 9 फाइटर जेट ग्राउंडेड हो जाना, केवल 3 का रनिंग कंडीशन में रहना, ये किसी भी फाइटर जेट के फ्यूचर के हिसाब से सही चीज तो नहीं हो सकती। आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है उन डील्स को लेकर जो कि फ्यूचर में साउथ कोरिया प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था, इजिप्ट के अंदर भारत का तेजस बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जा रहा है। उसके लिए अच्छी खासी लॉबिंग की जा रही है, ढेर सारे ऑफर दिए जा रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग तक शामिल है। लेकिन अगेन मैंने आपको ये बताया था कि वहां पर FA-50 ने भी एंट्री मार ली है। जो ऑफर्स भारत के द्वारा दिए गए हैं, भारत के HAL ने जो ऑफर इजिप्ट को दिए हैं, एग्जैक्टली वही सारे ऑफर्स FA-50 के मैन्युफैक्चरर भी इजिप्ट को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कंपटीशन यहाँ पर भी तगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए बीच में पॉलिटिक्स की, तो इस बार भी डेफिनेटली अमेरिका उसके साथ होगा, तो यहाँ पर भी उसका पलड़ा भारी है। लेकिन वो देश जो कि एक्चुअली अपनी नीड को पूरी करने के लिए फाइटर जेट खरीद रहा है, वो अगर ये न्यूज़ को देखेगा कि फलाने देश ने जब इनके फाइटर जेट खरीदे और वो इतनी बड़ी मात्रा में ग्राउंडेड हो गए, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाली डील्स के ऊपर जरूर पड़ेगा, जो कि भारत के तेजस के लिए सबसे उपयुक्त चीज होगी।
अभी तक हम लोग मान रहे थे कि जेप 17 भारत के तेजस के लिए कोई खतरा हो सकता है या कॉम्पिटिटर हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि उसे तो देश सिरे से नकार देते हैं तेजस के सामने। FF50 नाम की एक नई चिड़िया सामने निकल कर आई है जो भारत के तेजस को कम्पीट एक्चुअली कर रही है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा मौका है, भारत ने इसको भुनाना चाहिए और इसको लेकर जितनी भी लॉबिंग भारत की तरफ से की जा सकती है FF50 को नीचा दिखाने के लिए डेफिनेटली करनी चाहिए। ये मौका छोड़ दिया अगर हाथ से तो बहुत ही दिक्कत जाने वाली फ्यूचर में। और अगर इस मौके को भुनाने में हम लोग कामयाब हो गए और अगर इजिप्ट 70 की संख्या में जो उसे फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है और उसने अगर तेजस को सेलेक्ट कर लिया तो यकीन मानिए ये तेजस के लिए कई सारे देशों की द्वार खोल देगा। यानी इसके बाद कई सारे देश इन्फ्लुएंस होकर इसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, फिर ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुका होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि FF50 इतनी बड़ी मात्रा में ग्राउंडेड क्यों हुए हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।